So what is here? Here is the you have to fill in the boxes. Okay. So I am making here table. Okay. Don't worry, I am making table. First question. So first question क्या करना, first of all there is table is given, you have to fill the numbers in the boxes and then नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, प्लांट का सैपलिंग किया है। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट से जो एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या हो जाएगा। So here is I am making table. Okay, so and now you have to fill in the boxes. Okay, now number of sapling, number of sapling okay, scores xi, that is represented by xi. So this is number of sapling. Okay, now number of students, number of students, okay, that is what, frequency, that is f denoted by fi, and now fi into xi. So now here clear. So this type of table we will made it. Okay, now actually table being less smaller, so don't worry, I am increasing it. Okay, I am increasing because it's being less of length. I was not knowing, ध्यान नहीं दिया मैंने, और ये थोड़ा स्मॉलर हो गया। डोंट वरी, आई एम इंक्रीजिंग, मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। नाउ सो नंबर ऑफ सैपलिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैपलिंग आर देयर, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि वन सैपलिंग कितना किया, 4 स्टूडेंट्स ने किए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज, देखो एक्स आई एफ आई, वन थिंग आई डिडंट टेल यू दैट मीन का, हाँ, तो ये मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। इसको अगर हम इन द फॉर्मूला फॉर्म लिखना चाहें तो एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन एन होता है। क्लियर, ओके, एफ आई एक्स आई अपॉन एन, वेयर एन इज व्हाट, टोटल नंबर, एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी, वो मैं आपको धीरे धीरे ये नंबर्स में क्लियर करता जाऊंगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सपोज दैट वन सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने किया है, 4 स्टूडेंट्स ने किया है। तो आप इन दोनों का इट इज क्या हो जाएगा, ये दिस इज एक्स। ओके, नंबर ऑफ सैपलिंग है, इट इज कंसिडर्ड एज एक्स। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सपोज दैट इज बाय एफ आई। क्लियर, दिस इज डिनोटेड बाय fi and this is number of sapling by xi. Now in, तो हम क्या करते हैं xi fi, because आपको क्या करना है, you have to do
मल्टीप्लाई इन द फार्मूला इफ यू वांट टू एवरेज आपको फाइंड करना है ना, तो एफ आई एक्स आई फार्मूले में आना चाहिए। तो एफ आई एक्स आई मीन 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। क्लियर। नाउ सैपलिंग नेक्स्ट 2। ओके, 2 सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने किया? 6। ओके, सो देयर इज व्हाट 2 6 या that is fi xi, that should be what 12. So here in the boxes you have to put what 12. Clear? सेम एज 3 सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने किया? 12 स्टूडेंट्स ने किया, तो 3 12 36। क्लियर। 4 सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स किया? 8 स्टूडेंट्स ने किया, तो कितना हुआ? 32 एफ आई एक्स आई। क्लियर। नाउ दिस इज व्हाट, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एन इज इक्वल टू हाउ मच? 30। क्लियर। एन इज इक्वल टू 30। ओके, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हाउ मच? इस टोटल को आप सम करोगे दैट इज व्हाट 84। तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा आपका 84। दिस इज व्हाट सिग्मा मीन्स व्हाट मीन्स समेशन मीन्स टोटली एडिंग। ओके, टोटली एडिंग। सही, सिग्मा मीन्स क्या होता है? टोटली एडिंग। एन इज व्हाट टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर। नाउ come to you have to find out mean. Okay, so average question is what asking, find the average number of sapling planted by each student. So mean x bar is equal to what? Sigma fi xi divided by capital N. Okay, so is equal to how much? Sigma fi xi, that is what 84 divided by 30. Okay, sigma fi xi कितना था? That was 84 and n was how much? 30. Okay, so here in box also you have to put. Now so mean x bar is equal to what? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आपको बॉक्सेज में यहाँ से फॉर्मूला लिखा गया था, तो आपने लिख दिया। एंड देन आफ्टर 84/30 इज इक्वल टू व्हाट 2.8। इफ यू डिवाइड इट सो यू विल गेट आंसर 2.8। देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड इज एवरेज नंबर ऑफ sapling planted is 2.8. Clear? So this question you are completed. Now come to second sum. Second sum was here, the following table shows the electricity used by 25 families. Okay, the following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village. Okay, Eklara village के 25 families का ये क्या है? This is electricity given. Okay, in units in a month of May. Complete the table and answer the following questions. So you have to complete this table also, and then you have to give the answer. So first of all, what you do? Okay, the table is given. Okay, but you have to what you have to do? Complete the table. Table आपको क्या करना है? Complete करना है. So first of all, I am making this table such that it should be very very clear. तो देखिए आपका, so you make the clear table.
हम्म, ओके। तो ये देखिए, ओके। तो देखिए क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, ओके, units, that is what, xi, okay. And this is what, number, here is what, number of families, number of families, clear, that is what, frequency, okay. And now it is what, in this column what, fi into xi, okay. Now 30, 45, 60, 75 and 90, clear. These are electricity used in unit, means 30 unit, 45 unit, 60 unit and 75 unit. Number of families, तो 7 है, 2 है, 8, 5, 8 and 5 and 3, okay. So you understood, 30 unit electricity used by 7 families, 45 unit electricity used by 2 families, okay. Same as these are used. Now fi into xi, so 30 into 7, that is what, you have to fill in the blanks, okay. तो 30 into 7 is what, ये fi into xi हो जाएगा तो 210, okay. This is what, 90 and 480 and 375 and sorry, and 19 to 3, 270, clear. So this is fi xi. Now here they written, so n is equal to how much, n is equal to total number of frequency, that is what, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 75, 22, 22, 3, 25, क्लियर. सेम एज इफ यू मल्टीप्लाई दिस सेम, तो सब टोटल आप ऐड करोगे तो समेसन एक्स आई एफ आई कितना बचेगा आपका, ये कितना हो गया, 5 हो गया. फिर 9 1 10, 8 18, 18 7 25, 25 7 32. सो यहाँ पे 3 हुआ, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14. सो आपका यहाँ पे क्या होगा, 1425. नाउ दे आर सेइंग, how, first question they asking, how many families used 45 unit electricity. तो 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितने फैमिलीज ने यूज किया, सीधी सी बात है, 45 का आगे देखिए 2 फैमिलीज ने, क्लियर. सो 2 फैमिलीज यूज्ड 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी. सो आंसर ऑफ फर्स्ट वन विल बी व्हाट, सॉल्यूशन. आंसर ऑफ फर्स्ट वन विल बी व्हाट, 2 फैमिलीज, क्लियर. here clearly दिए ना, 45 unit electricity that is used by 2 families. Now second is what, state the score the frequency of which is 5. State the score the frequency of which is 5. स्कोर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है. तो जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है वो स्कोर आपको यूज पता करना है. तो दैट इज हाउ मच, सिंपल सी बात है, ये स्कोर 5 है, फ्रीक्वेंसी दिस इज 5, ओके. तो दिस फ्रीक्वेंसी इज 5, ये किसका स्कोर है, 75, क्लियर. सो आंसर इज व्हाट, सेकंड इज व्हाट, द स्कोर इज 75. The score is 75, ठीक है.
नाउ यू कम टू थर्ड. ओके, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज व्हाट? थर्ड आपका क्या है? फाइंड एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई. वो तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, मैंने आपको क्लियर यहाँ पे करके दिखा दिया है. सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एन दैट इज 25 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई एक्स आई जो भी है इस सारे के सारे आए हैं सबका टोटल ये कर देना था आपको. ठीक है ना? तो ये जो 1425 है यही आपका क्या है? सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई. क्लियर? तो ये इतना आपका हो गया. तो नाउ क्या हो जाएगा आपका? सो थर्ड इज देयर. एन इज इक्वल टू 25. सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1425. ये आपका हो गया ना. नाउ कम टू फोर्थ. फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन मंथ ऑफ मई. तो मीन कितना हो जाएगा? मीन यू नो, मीन हाउ यू गेट? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. सो इज इक्वल टू व्हाट? 1425 अपॉन 25 इज इक्वल टू व्हाट? 57. ओके, आप डिवाइड करोगे तो आपका 25 फिफ्जा, ठीक है ना? तो 25 फिफ्जा 125 एंड 125. सो आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 एंड 5 175. तो 25 फिफ्जा आपका 25 सेवंजा आपका हो जाएगा. सो यू विल गेट द आंसर 57. दिस इज द मीन. सो आंसर इज व्हाट? The mean of electricity used by each family is equal to 57 unit. Clear? This is your final answer. Clear? Now you have to start and solve third question. तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इन द 40 फैमिलीज इन बिहार आर एज फॉलोज. तो ये नंबर्स दिए गए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिली. 40 फैमिली में ये जो है नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए हैं 40 फैमिलीज के दिए गए हैं. 1 है 6 5 4 3 2 7 2 3 4 5 6 4 6 2 3 2 1 4. ऐसे 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 करके क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिली दिए गए. मतलब कि फर्स्ट फैमिली में कितने हैं? 1 मेंबर है. सेकंड फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं. इसी तरह से थर्ड फैमिली में कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं. फोर्थ फैमिली में कितने हैं? 4 मेंबर हैं. फिफ्थ फैमिली में कितने हैं? 3 मेंबर हैं. ऐसे ऐसे करके 40 मेंबर्स के लास्ट में कितना है? लास्ट वाले यानी 40th फैमिली में कितना है? 2 मेंबर्स हैं. नाउ कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. ये जो टेबल आप बना रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं. वी से फ्रीक्वेंसी टेबल बिकॉज हियर फ्रीक्वेंसी आ गया ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. क्लियर? So this is frequency table. So question they asking prepare a frequency table and find the mean of the members of 40 family. Okay, you have to find out the mean of the members of the 40 family. Clear? So first of all क्या करना है हमें? तो एक frequency table we have to make a frequency table. So for that I am making frequency table. तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कितना हो जाएगा? यहाँ पे नहीं होगा प्रॉपर. सो आई एम डूइंग हियर. ओके, सो आई एम मेकिंग हियर टेबल.
ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके हो जाएगा. सो आई एम लेट अस स्टार्टिंग, आई एम डूइंग हियर. ओके, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन. क्लियर. तो देखिए आपका क्या हो जाएगा. सो आई एम मेकिंग हियर टेबल. No, this is the table. Okay, this is the tally mark, and this is what families. तो मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इन द फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ मेंबर्स. तो क्या है ना, व्हाट विल बी सोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन, नंबर ऑफ मेंबर्स, number of members. Okay, here is what tally marks. Clear. And here is what number of families. Okay, number of families. अभी ये जो है नंबर ऑफ फैमिलीज है, दैट इज व्हाट, यही तो मेन फ्रीक्वेंसी है, यही कम ज़्यादा होगा. ठीक है ना. ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा. एंड हियर इन द लास्ट टेबल यू नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड डेटा. ओके, तो इनका क्या होता है, ये हो गया. नंबर ऑफ जो मेंबर्स है दैट इज व्हाट एक्स आई. क्लियर. एक्स आई एंड number of families is what fi, and this is fi into xi. Okay, one more thing introduced, that is what tally marks. Tally marks is what, tally marks is a representation, you can so say symbolic form. Okay, this is symbolic form, तो tally form. तो ये आपका कितना हो जाएगा. so now if you draw this border line, so what you get. तो यहाँ पे देखिए देर आर 7, 1 2 3 4 5 6, और मैं थोड़ा यहाँ पर भी आप थोड़ा एक लाइन, वन मोर लाइन आई एम इंक्रीजिंग हियर. दिख रहा है ना. सो इट्स इन वीडियो आई एम इंक्रीजिंग वन मोर लाइन. ओके, 2 more lines you can say, क्योंकि ये टेबल में थोड़ा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर. सो नाउ यू सी 6 एंड हियर इज व्हाट 7. ओके, सो फॉर 1 हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज आर देयर. 1 के लिए कितना है, काउंट आप कीजिए. तो आप काउंट करोगे तो 1 मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, दैट इज एक्स आई, कितने 1. तो 1 मेंबर की नंबर ऑफ फैमिलीज, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, ये आपको देखना है. तो 1 मेंबर के देखो तो फर्स्ट वाला ही 1 है जिसमें कि 1 मेंबर है. फिर उसके बाद आप काउंट कीजिए, आगे रीड करिए, आगे करिए. तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में कितना है 4, और उससे पहले देखिए 1 है. तो 1 मेंबर की 2 फैमिलीज मिल गए. और आगे देखिए 1 मेंबर की कोई फैमिली मिल रही है, आगे आप देखते जाइए तो आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो 1 मेंबर के नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब ऐसी फैमिली जिसमें ओनली 1 मेंबर हो, दैट आर ओनली 2 फैमिलीज. क्लियर. एंड 2 को देखो आप टैली मार्क से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू रिप्रेजेंटिंग जस्ट 2 लाइन्स. क्लियर. 2 पैरेलल लाइन्स, बाय दैट वी जस्ट सिंपल representing it. Now fi into xi, fi is how much 2, xi is how much, this is xi.
तो एफ आई इंटू एक्स आई, सो दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर? नाउ 2 नंबर ऑफ मेंबर्स आर हाउ मेनी 2. तो उनके कितने हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, तो 2 मेंबर्स हो जिसके, तो कितने फैमिलीज हैं, देखो 2 आप देखते जाइए तो 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पे कितना है 2. नाउ 8th नंबर पे कितना है 2. ओके, तो 1 2 हो गया, फिर उसके बाद जो है 3 4, ओके, फिर 5, ऐसे ऐसे करते जाओ 6 एंड लास्ट में कितना है 7 एंड 8. ओके, तो आपको 2 नंबर के कितने मिल गए, 2 फैमिली के 2 मेंबर्स के कितने फैमिली मिल गए, 8 फैमिली मिल गए. क्लियर? लास्ट में भी आपका इसलिए 8 हो गया. तो 8 को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. 8 को पहली बात तो 5 लाइन्स तक हम 1 2 3 4, तो 4 लाइन्स 1 2 3 4, 4 लाइन्स को ऐसे लिखते हैं, 1 को 1 लाइन, 2 को 2 लाइन, 3 को 3 लाइन, 4 को 4 लाइन, एंड फिफ्थ जो होता है लाइन, फिफ्थ लाइन हम जस्ट ऑब्लिक ड्रॉ करते हैं. इट्स टोटल 5, एंड 5 के बाद आगे 3 और तब जाके 8 होगा, तो 1 2 3, ये आपका 8 हो गया. क्लियर? सो 8. नाउ एक्स आई इंटू एफ आई, दैट इज वाट, 2 8 जा इज इक्वल टू 16. क्लियर? सो सेकेंड ऑल्सो ये कंप्लीटेड. नाउ आप आ जाइए 3 मेंबर्स. 3 मेंबर्स के कितने, हाउ मेनी आर देयर, 3 मेंबर्स के इफ यू विल काउंट, तो 3 मेंबर का 1 2 3 2 एंड देन 3 4 5 6 7. ओके, तो 3 के आप काउंट करोगे तो कितनी फैमिलीज मिलेगी आपको, यू विल गेट 7 फैमिलीज. ओके, 7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाउ, सो दैट इज आप 5 एंड 2, सो 1 2 3 4 5 एंड 2 7. ओके, तो कितना हो गया आपका 7. तो यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई यानी 7 इंटू 3, सो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. क्लियर? नाउ 4 के कितने हैं, 4 मेंबर्स के हाउ मेनी आर देयर, 8 फैमिलीज आर देयर. 4 मेंबर्स की 8 फैमिलीज आर देयर. ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3. ओके, तो 5 3 टोटल 8 फैमिलीज आर देयर. नाउ 4 8 जा कितना हुआ, 4 8 जा यहाँ में 32. क्लियर? सो हियर इज 32. नाउ कम टू 5 को कितने हैं, 5 मेंबर्स, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, 5 मेंबर्स जितने हो, देखिए फर्स्ट से थर्ड नंबर पे ही है आपका 1, फिर उसके बाद जो है, फिर आपका लास्ट में 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th नंबर पे ही 5 है. तो ऐसे ऐसे काउंट करेंगे आप, इफ़ यू विल काउंट, सो 5 मेंबर्स हैं, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं, 7 फैमिलीज आर देयर. 7 you will represent in tally marks, so how will be there, 1 2 3 4, this 5 and 2 is there. Okay, so now and then xi fi xi, that is 5 into 7, 5 into 7 is equal to 35. Clear? Okay, now come to 6 members, how many there are, तो ऐसे ही काउंट करोगे, यू विल काउंट, देन यू विल गेट 6 फैमिलीज आर देयर. सो 6 फैमिलीज आर देयर, तो 6 मेंबर्स हैं एंड 6 फैमिलीज आर देयर. देन 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो 6 जा दैट इज व्हाट, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. क्लियर? एंड 7 मेंबर्स के कितने फैमिलीज हैं, देयर आर 2. आप काउंट करोगे 7 मेंबर्स के, तो 1 आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जा रहा है एंड सेकेंड लाइन के थर्ड. ओके, सो यू विल गेटिंग 2. तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. क्लियर? सो दिस इज टोटल. नाउ अब उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है n इज हाउ मच. सो n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज इफ यू विल काउंट, सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 40. Okay, n is equal to 40 you will. Same as sigma fi xi, how much, sigma fi and xi is equal to, you will total add this fi xi,
So you get 156. Clear? So this is you got third question completed. Now what is that? You have to get mean. Now mean is equal to how much? Mean is equal to sigma fi xi upon n. So is equal to 156. Sigma fi xi, that is 156 upon 40. N is what? 40. So you will get what? 3.9. So this is your final answer. Okay, this is your final answer. The mean of members per family is equal to 3.9. Clear? Okay, so this is your final answer. Third question also getting complete.